हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 63, कार्यपत्रक 63, नया जोश, नई वर्कशीट। कमर को सीधी करिए और शुरू हो जाइए आज की वर्कशीट के साथ। तो आज की वर्कशीट नंबर 63, कार्यपत्रक 63, डेट है हमारी 8/12/2020। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि 13 तारीख से क्लास 9th के हिंदी मीडियम के रिवीजन स्टार्ट होने वाले हैं और 14 तारीख को क्लास 9th के इंग्लिश मीडियम के रिवीजन स्टार्ट होने वाले हैं, साइंस के फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति पर पुनरावृत्ति के साथ, यानी पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, एसएसटी में भी रिवीजन आ गया, यानी लगभग हमारा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं वर्कशीट बनाने में थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स बना रहा था। क्वेश्चन आंसर्स भी अभी और चैप्टर्स के बना रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट है, आपको वीडियो मिल जाएगी 13 तारीख को। मैंने आपको टाइमिंग बता दी थी एक वीडियो में, अगर आपको पता होगा तो। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट को जन्म से मिलने वाले कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। तो जो प्रथम 2 एस्टेट थे, यानी जो प्रथम 2 वर्ग थे हमारे, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। ठीक है, पहली पदारी और दूसरी पदारी, या पहला वर्ग या दूसरा वर्ग, या पहला स्टेट दूसरा स्टेट। पहले स्टेट के अंतर्गत चर्च वाले लोग आते हैं, दूसरे स्टेट के अंदर कुछ ऐसे आपके मजदूर लोग आ जाते हैं, तीसरे में भी मजदूर आते हैं, पर वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सही से बताने की कोशिश करूं तो देखिए, जो हमारे प्रथम स्टेट हैं, ठीक है, जो प्रथम हमारे वर्ग हैं, उसमें चर्च के लोग आते हैं। ठीक है, जो कि उस टाइम पे काफ़ी मतलब उनकी जो काफ़ी उन्हें इज्जत दी जाती थी उस टाइम पे, आप ऐसा मान सकते हो। और जो दूसरा वर्ग था वो, उसमें फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, जो कि थोड़े मतलब बड़े टाइप के किसान होते थे। ठीक है, वो लोग आते थे। और जो तीसरा स्टेट था वो सबसे नीचा स्टेट था, पर उसमें भी कुछ अमीर लोग थे, पर उसमें ज़्यादातर गरीब ही थे। ठीक है, तो जो प्रथम 2 एस्टेट थे, उन्हें दी जाने वाली जो विशेषाधिकार थे वो थे राज्यों को दिए जाने वाले कर से मुक्ति। अब जो प्रथम 2 एस्टेट थे, ठीक है, उन्हें राज्यों को दिए जाने वाले कर से मुक्ति मिली हुई थी। तो यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, लुई 16वें के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली हो गया। तो लुई 16वां जब राजा बना तो फ्रांस का राजकोष क्यों खाली हो गया। तो लुई 16वें ने शान शौकत पर फिजूली खर्च किया, जिससे राजकोष खाली हो गया। भाई साहब ने फालतू का खर्च वर्च किया और उससे राजकोष खाली हो गया, यही था इस क्वेश्चन में। तो प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरो। फ्रांस के राजा फ्रांस के राजा नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा। ठीक है, और उसमें वो हार गए, ये भी लिख देते। तो जो फ्रांस के राजा थे नेपोलियन, ठीक है, उन्होंने वाटरू का युद्ध 1815 में लड़ा था। ठीक है, यही था, रिक्त स्थान में आपको भरना था। चौथा है, फिर से रिक्त स्थान भरना है। तो फ्रांस में बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश का प्रतीक था। तो बास्तिल, ठीक है, जो हमारे क्या नाम था उनका, हमारे जो रॉबेस्पियर, ठीक है, रॉबेस्पियर जो थे हमारे, ठीक है, उनका जो हमारा काल था, काफ़ी गंदा काल था, काफ़ी बुरा काल था, जैसे कि हम सबको पता है। ठीक है, तो वो उनकी जो बास्तिल का किला था वो उनकी निरंकुशता का प्रतीक था। माफ़ करिएगा, वो रॉबेस्पियर नहीं था। ठीक है, वो था लुई 16वें का समय। ठीक है, लुई 16वें का समय था और उस टाइम पे जो है निरंकुशता काफ़ी ज़्यादा थी, ये रहा। ठीक है, तो लुई 16वें का समय था और निरंकुशता काफ़ी ज़्यादा थी। तो बास्तिल का किला सम्राट, ठीक है, जो लुई 16वां था, उसके निरंकुश का प्रतीक था। भाई साहब को सब निरंकुश मिले, सिर्फ लुई 16वां थोड़ा बहुत अच्छा राजा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। यानी वाक्य को जो है सही करना है इतिहास के तौर पर। अब इसमें कुछ ऐतिहासिक गलतियां हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें सही करना है। तो लुई 16वां चोल वंश का राजा था, तो ये गलत है। लुई 16वां जो है वो बोर्बो वंश का राजा था। ठीक है, तो आइए इसके कथन को हम सही करते हैं। तो इसका जो सही कथन है वो आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा वायर साइड हो जाए। तो लुई 16वें बोर्बो राजवंश का राजा था। ठीक है, जिसका नाम लेना काफ़ी मुश्किल है। तो लुई 16वां बोर्बो राजवंश का राजा था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है, वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय एस्टेट में आते हैं। तो जी नहीं, फ्रांस के जो पादरी हैं वो प्रथम एस्टेट में आते हैं। चर्च के पादरी फ्रांस के प्रथम एस्टेट में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 सही विकल्प चुनिए। फ्रांस में 1794
तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? तो उसका नाम था लीवरे, ठीक है, उसका नाम था लीवरे, जो कि 1794 तक चलने वाली मुद्रा थी फ्रांस की। तो प्रश्न नंबर 8 है डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी है, ठीक है, इन्होंने डायरेक्टरी लिखा हुआ है लेकिन वो डायरेक्टरी है, ठीक है। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? तो डायरेक्टरी शासन का व्यवस्था का अंत नेपोलियन ने किया। अब जैसा वर्कशीट में लिखा था वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब जो कथन है ए आंसर, ठीक है, ए का मतलब आंसर और उसका कारण आर, आर का मतलब रीजन दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर में लिखिए। यानी हमें कथन यानी आंसर दिया जाएगा, उसका कारण दिया जाएगा और उसे हमें सही विकल्प में लिखना है। तो आइए बताते हैं। तो कथन ए 21 जनवरी 1993 को लुई 16वें को फांसी दे दी गई, तो बिल्कुल सही। और ये आंसर ये सही है बिल्कुल कि उसे 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई, लुई 16वें को, ठीक किया। कारण आर, उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, उसने राजद्रोह की साजिश रची थी। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा ए और आर सही व्याख्या करते हैं। आपका ए जो है वो राइट है, ठीक है। अब फिर ऐसे ही एक प्रश्न और आया कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, इनका वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए फिर से करते हैं सही विकल्पों का चयन। तो ये रहा, ठीक है, थोड़ा सही साइड में आते हैं। तो कथन ए 1793 से 1794 के फ्रांसीसी काल शांति का काल था, तो ये बिल्कुल नहीं। जो ये समय था वो रॉबेस्पियर का समय था, ठीक है, इस बार मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो रॉबेस्पियर थे वो काफ़ी क्रूर राजा था, ठीक है, काफ़ी क्रूर राजा था। अब जब राजा ही क्रूर होगा तो शांति का काल कैसे हो सकता है, ठीक है। और वहाँ फ्रांसीसी क्रांति भी चल रही थी, तो शांति तो हो ही नहीं सकती, तो ये गलत है। इस दौरान रॉबेस्पियर का क्रूरतापूर्वक राज्य किया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि रॉबेस्पियर ने जो है क्रूरतापूर्वक शासन किया। तो डी ए गलत है और आर सही है, ठीक है, ए गलत है, आर सही है। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 63। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।